Hello, good evening, everyone. Thank you, Kashf. Thank you, Kanchan, for the introduction, and thank you for giving me this opportunity to interact with my students. Not only my students and also students from uh, Odisha in general. Though because this session is mainly in Odia, I will speak in Odia in a few minutes. But for the benefit of all of us, let me first give my thanks to Kash for this taking out this beautiful initiative for the scholars who are not in the metropolis of India's universities and really trying to get students from rural areas and regional centers mm, to aspire and to dream to go into higher universities, excel there, and even go abroad for higher studies if they wish. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ କଶ୍ୟପ ଇନିସିଏଟିଭରେ। मो होस्ट कंचन बोधे बुझी पारिबेनी हमकु बट आमे समस्ते जे जॉइन करछु मो स्टूडेंट्स माने कि आउ तम जे माने जॉइन करछु समस्त धन्यवाद जॉइन करथिबारु। आउ ए सेशन ता आमे मेनली देखिबा कि हायर एजुकेशन पाई केमिति माने कोन कोन दरकार म रिक्वायरमेंट हायर एजुकेशन रो अपॉर्चुनिटीज कोन अछि मेनली तारो माने ओडिया रे तार टाइटल तुमको जाइथिबो तो मेसेज ता मु पीपीटी भी ओडिया रे बनै पारि थांती बट बोटी ऑड साउंड करतेला सेटा बट ऑफ कोर्स मतलब next session we can try to make it make it in Odia. So this is the first of a series of lectures which I am a series of talks rather which I am going to offer, which will talk about exploring opportunities in higher education. So this first lecture is going to be on opportunities in higher education. The other lectures will be are going to be on how to write research proposals, how to apply to universities, and in which not only me, my other colleagues will also maybe contribute. So now that many of you have joined already, let us start. Let me start my presentation so that we can also finish with the presentation and move on to your questions. Okay. So this Ajira presentation. हायर एजुकेशन रे हमर कोन कोन अपॉर्चुनिटीज अछि सा बितर जानिबा पय आ कोन हमर तार बेनिफिट कोन होय तो प्रॉब्लम आसे केमते ताको ओवरकम करि परिबा से सब विषय हम डिस्कस करिया। एटा बोथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पय इंपोर्टेंट बिकॉज़ पोस्ट ग्रेजुएट जेतले तम हेबो जेतले हमर डिफरेंट पीजी कोर्सेस माने ओडिसा रे जो पीजी कोर्सेस माने हम पाखरे अछि सेटा ताटू बेटर पीजी कोर्सेस माने हमको बाहर भी मिल पाइबो माने हम स्टेट बाहर कि कंट्री बाहर जे कोन से जगह रे हमें पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेस माने भी अप्लाई करि परिबा। और जो पीजी स्टूडेंट्स कोन अछि तांको पय भी एटा बेनिफिशियल बिकॉज़ तुम आपको पीजी रे भी कोन करिवार अछि प्लस पीएचडी पय तुम कोठी अप्लाई करि परिबो ता विषय हम डिस्कस करिया एटी। तो प्लीज लिसन अटेंटिवली तुम जते आगु प्रिपेयर करिवो कि नेक्स्ट स्टेज हम कोन करिवार छै तुम ग्रेजुएशन जति प्रिपेयर करदो छै एमबी कोठी करिवार अछि केमति करिवार अछि तो माने यू विल बी ऑन ट्रैक कि केबे अप्लाई करिवार अछि ता पय आगु कोन अछि बहुत समय एमति प्रॉब्लम आसे कि स्टूडेंट माने अप्लाई तो कर दे थांती बट पछी रिग्रेट करते ना सम यूनिवर्सिटी मोर हे जाई थांता मु करि पारलिनी जेमति एबे हमर गुटे स्टूडेंट से जेएनयू तार हे जाई थांता बट से अप्लाई जेहेतु कर नथिला से जाई पारलानी कि बहुत जण माने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर न थांती लास्ट मिनिट जाए तो से ताको कोटा अप्लाई हे पारि नै एप्लीकेशन जोटा तुम इजीली को जाने कोन से जगह मिली जीवो से मिली पारुनी। सो विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट हम डिस्कस करबा कि हायर एजुकेशन हमको कहीं परस्यू करिवार अछि। हायर एजुकेशन कि हम उच्च शिक्षा में जो कहू उच्च शिक्षा हमको कहीं कि नेसेसरी हम शिक्षार किछ हम माने हम तो कहू कि शिक्षा हम जहाँ भी हम शिक्षा पाई परिबा हम इवन कीट पतंगर भी अवधूत बोलिया शिक्षा पाई परिबा बट गोटे हम जो फॉर्मल वे ऑफ माने एजुकेशन अछि कि हम स्कूल जीवा कॉलेज जीवा सही अनुसार यदि हायर जते हम डिग्री जते अधिका थिबो हम एम्प्लॉयबिलिटी और अपॉर्चुनिटी से अधिका बढ़ी जाए आम नॉलेज से बढ़ी जाए बट आम खाली एम्प्लॉयबिलिटी कौन पढ़ु ना आम निजक बेटर गोटे ह्यूमन बीइंग करने पड़ू आम निजर ज्ञान बढ़िया पड़ू प्लस आम सोशली आम केमी गोटे बेटर सिटीजन बेटर गोटे सोशल बीइंग हो पार भी पढ़ू केमी आम निजक मेंटेन करमती कि आम सोसाइटी आमको बेनिफिटेड हम। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स नोट कर जोटा कि क्रिटिकल थिंग कि हम केमती भल क्रिटिकली भाभी पार जिन मान सिंपलिस्टिकली आम जमी ना टीवी कि किसी कहीदेला हिस्ट्री विषय माने आउ किसी सब्जेक्ट विषय माने सेटा को फेस वैल्यू न नहीं कि हम गोटे जेतु गोटे स्कॉलर हम क्रिटिकली थिंक कर हायर एजुकेशन आम नेसेसरी। देन
आमर पाई सोशल टैबूस जोटा अछि कि बंधन मान अछि हम घर मान करे हम घर झियो मान को नेली घर बाहर को जेबा को दिया होएनी कि एटा करिवार दरकार कि पूजा कर से जिनस छाड़ कि झियो मान बाहर को जाई परबेन पु मान बाहर को जाई परिबे कि बहुत किछि जिनस सेमती थाए तांग रेस्ट्रिक्शन तो सेही जिनस को ओवरकम कर परिबा हम जदी हायर एजुकेशन भल कि नियम जानिबा समाज रे ए सब नियम मान काहे कि ऐसे छी आ सर कोटा भल नियम कोटा हमकु एटा टाइम टाइम नाही हम फ्यूचर को मूव ऑन करि गलेन कोटा नुआ नुआ केमते हम ताकू रेजिस्ट करि परबा कि नुआ नियम कोन आनि परबा सेटा हम बुझी परबा बहुत समय हायर एजुकेशन हमर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी एनेबल करे कि जो माने जोटा घर बाहर पार नथिबे से कॉलेज जेहेतु कॉलेज एडमिशन होईची कॉलेज डेली घर बाहर को जिबे तो तांकर माने माने मूवमेंट भी हम से पई हेई पारे तुम मन को भीतर बहुत जन सेटा रियलाइज कर पारथो कि जो छुट्टी हुए तुम घर भीतर बस बंद ही केमती लागे आ कॉलेज जाओ कथा हुओ किछ नवा बुक्स पढ़ो केमती स्पेशल फील हुए प्लस स्पेशलाइजिंग इन एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट तुमको जो जिनसा भल लागुच तुमको जदी डांस भल लागुच कि हिस्ट्री भल लागुच कि तुमको जदी जे कोन सब्जेक्ट भल लागुच कि जे कोन एरिया भी भल लागुच तुम जदी से हायर एजुकेशन करिवो ता ऊपर तो तापर तुमको अधिक नॉलेज गेन कर परबो निजे को आउ कॉन्फिडेंस बढ़िबा तुमरो से ऊपर एज ए करियर तक परस्यू करबा को एज ए हॉबी परस्यू करबा को जहा तुम करबा को चाहू नेक्स्ट कोन होची तुम एम्प्लॉयबिलिटी भी इंप्रूव हेबो एथि पय हायर एजुकेशन जेते अधिक पढिलो आउ जस्ट खाली तुम निजे बेनिफिट होबो निटा सोसाइटी रो भी बेनिफिट हेबो तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी आउ तुमर जो नुवा रिसर्च जो करबो इनोवेशन जो करबो जो सर्विस प्रोवाइड करबो सेही सब भितरे तुमे सोसाइटी को किछ ना किछ देई पारिबो आउटा तुमको खाली तुम गाँ ने कि तुम सहर नु तुम देश उपरे तुम इवन पृथ्वी सब एरिया को तुम जाई पारे जीवा पई तुमको माने बाट खोल दबो एबे तुम नोटिस करथो बहुत हम इंडिया रो बहुत माइग्रेशन होछ अलग अलग कंट्रीज को जेमती यूएस को हेगला कि कनाडा हेगला अधिकांश माने सबटु प्रिफरेबल वे माने माइग्रेट करबा होते स्टूडेंट वीजा हैला तो इफ यू इवन इफ यू वांट टू माइग्रेट समवेयर एंड दिस माने गोइंग फॉर हायर एजुकेशन इज वेरी गुड pathway to that regard. And by this, I do not mean that you necessarily should migrate or migrating to another country is a very good thing or so. I'm going to set up judgment for the unimate. I just এটা কইছি कि हायर एजुकेशन तुम पाए बहुत अपॉर्चुनिटीज अछि ग्लोबली आउ अधिक अपॉर्चुनिटीज अछि सेटा तुम परस्यू करि पारिबो आउ से कॉन्फिडेंस केमती आसीबो तुम जदी हायर एजुकेशन तुम किछि डिग्री भलो कि परस्यू करथिबो भलो जगह रे परस्यू करथिबो आउ ता बिसर जानिथिबो कि आपको कोन अपॉर्चुनिटीज अछि यार तुम इवन तुम ये सब जब हायर एजुकेशन करला तुम लाइफ को वैल्यू ऐड हम माने तुम लाइफ रो गुणवत्ता बढ़िबो क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड तो को जा को जीवा हम जब पढ़िबा कोठी पढ़िबा तो केमिति पढ़िबा ता पर स्लाइड एक्चुअली अछि बट आगर डिस्कस होइबा कोठी पढ़िबा जदी हम इंस्टीट्यूशन केमिति सिलेक्ट करबा कि हमें एफएम कॉलेज तुम काहे की पढ़िलो तुम गुटे तुम प्लस 3 मार्क हिसाब तुम गुटे फिल अप कलो साम्स पोर्टल रे फॉर्म कि पीजी पिला माने तुम कोन कलो सीपीटी एग्जाम देलो एग्जाम पर जहा रैंक आसिला से हिसाब तुम एफएम कॉलेज चूज कलो तीन चारटा रैंक कॉलेज थिला तापर तुम यू और यू वांट टू तुम सुनिथिबो कि एफएम कॉलेज भलो पढ़ा हुए कि सुनिथिबो हम घर पाखे अछि बहुत किछि रीजन थाय हमें गुटे इंस्टीट्यूशन जॉइन करबा हैना तो मु एठी तुमको कहिबी कि इंडियन माने ऑल इंडिया लेवल जो जो हाई इंस्टीट्यूशन में थांती कि ग्लोबली कोटा हाई रेपुटेड इंस्टीट्यूशन माने ताको केम सिलेक्ट करिवो ऑल इंडिया लेवल रे एनआईआरएफ रैंकिंग गुटे अछि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बट ता हिसाब रे इंस्टीट्यूशन मान को रैंक करा हुए आईआईटीज जेएनयूज माने सब तांको अलग अलग क्राइटेरिया अछि हला यूनिवर्सिटीज अलग क्राइटेरिया टेक्निकल यूनिवर्सिटीज अलग क्राइटेरिया एमबीए कॉलेज अलग क्राइटेरिया समस्त अलग क्राइटेरिया मान अछि सोशल साइंसेस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को इवन डिपार्टमेंट वाइज भी रैंकिंग होछि हला एटा एनआईआरएफ रैंकिंग ता इंडिया बेस्ड रे एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटा से करे आउ क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग तापरे हम चाइना रो भी एबे रैंकिंग असलानी तो ये सब रैंकिंग माने वर्ल्ड लेवल को यूनिवर्सिटीज माने को लेवल रे अछंती तमे जानि परिबो प्रिंसटन हे गेला हार्वर्ड हे गेला कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज माने को रैंक रे अछंती को डिपार्टमेंट को रैंक रे अछि हिस्ट्री डिपार्टमेंट को रैंक रे अछि कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को रैंक रे अछि सेटा तमे प्रॉपर्ली ए क्राइटेरिया थ्रू जानि परिबा but these rankings are not the only criteria with which you judge an institution तमे अलग जिन सब कंसीडर करबा कथा जेमति फैकल्टी केमति मिलबे तुम टीचर्स केमति तमरो जहा पढिला को जहा पढ़ा होछि कि नै तमे हिस्ट्री पढियो जेबो चाहछ हैला तम इंटरेस्ट अछि इंडियन हिस्ट्री रे कि तुमको यदि से फ्रांस जे पढिलो त फ्रेंच हिस्ट्री मत पढिले तुम यदि फ्रेंच हिस्ट्री इंटरेस्ट अछि तो यू कैन गो एंड एंड स्टडी फ्रेंच हिस्ट्री
And but if you want to study Indian history, out of France, you go to institution which only teaches French history, so that would not be aligning with your goals. So तुमको कौन करिया को अच्छी सेठी तुम फैकल्टी कौन पढ़ा होची के मेंटर करिवे तमरो तम तब जे तमरो सुपरवाइजर हेबे कि जे तुम टीचर्स माने हेबे ताको रेपुटेशन केमती सब तुमको देखिबार अछि। तापर से इंस्टीट्यूशन रिसर्च फैसिलिटीज केमती अछि, रिसोर्सेस केमती अछि, माने तुम जदि मेनली साइंस सब्जेक्ट को लैब अछि कि नाही, तुम सोशल साइंस सब्जेक्ट पाई माने रिसर्च ग्रांट्स अछि कि नाही, से सब जिंस तुमको देखिबार अछि। तुमको वर्क स्टेशन केमती मिलिबो माने से टाउन रे पॉलिटिकल स्टेबल टाउन के नहीं, सेफ्टी भी निजर कंसर्न थाए। यूएस यूनिवर्सिटीज मान को बहुत गुडा एबे सेफ्टी रो कंसर्न आसी गलानी, वीजा रो कंसर्न आसी गलानी, जेमती एबे यूएस स्टूडेंट्स मान को माने इंडियन स्टूडेंट्स मान की माइग्रेट करे चाहछन यूएस को, तांको कोन करे चाहछ कि तुम सोशल मीडिया प्रोफाइल टा को चेक करा होछि कि किछि एडवर्स कमेंट करना कि यूएस अगेंस्ट कि यूएस इंटरेस्ट अगेंस्ट, तो से चेक करके तांको वीजा एक्सेप्ट करके डिनाय करा जीवो, से सब जिंस चली छै। सो से सब जिंस को तुम फैक्टरिंग करे पड़िबो व्हाई यू आर चूजिंग ऑन यूनिवर्सिटी और कैंपस स्कूल। तो कैंपस लाइफ केमती अछि, से कि रेसिज्म केमती अछि, हॉस्टल तुमको फैसिलिटी मिलिबो कि नाही, तो कि तुम बाहर को रहइबो पड़िबो, सेठी तुम कोपैट्रियट्स माने कंपैट्रियट्स माने कि इंडियंस माने अछंती कि नाही, कि आउ का एडजस्ट करे चाहिबो कि नाही, डाइवर्सिटी केमती अछि, ब्लैक अछंती कि ब्राउन पीपल अछंती कि व्हाइट पीपल अछंती दिस कि नाही, से माने से सब इनसो यू कैन कंसीडर। Also many times it also matters कि how you are placed after getting a degree, तुम तापर job opportunities कोन अछि हला। मोस्ट केस रे इंडिया रे कोन होय, if you get a foreign degree हला, or a degree from a मतलब very reputed institution from India, like one from IITs or JNU or DU, you are very readily accepted in colleges for even for temporary माने permanent faculties पाई भी बहुत माने advantage रही छी, but even for guest faculties or temporary faculties you get very easily accepted. So some central university Indian universities or schools which you can consider according to me are JNU, DU, Hyderabad Central University, IITs and NITs. Even IITs and NITs offer courses in social sciences. So I hope all students here are from social sciences background, and because I will be mostly speaking on opportunities in higher education in social sciences only, mainly. Even science students, if there are any science students, they can also hear it, but it's more relevant to social science students. So internationally, there are many thousands of universities, but some prominent ones are SOAS and Oxford, which are in England, and Heidelberg, which is in Germany. These are, I have listed only few, but there are many numbers of universities that you can apply to. आउ ए सब यूनिवर्सिटीज तुम इन्फॉर्मेशन केमती पाइबो, तुम माने कॉन्स्टेंटली तुम यूनिवर्सिटीज मान को वेबसाइट मान चेक करियो पड़िबो हला। तुम जेमती फोन रे तुम रील्स मान देखजो, जहां भी तुम टाइम स्पेंड करछो तार किछि टाइम काटी कि तुम करियर विषय तुम भाबिबो, तुम फ्यूचर विषय तुम भाबिबो, तो तुम ए सब इंस्टीट्यूशंस को वेबसाइट जीवो, लिंक खोजिबो, आ उसरा चेक करिवो। वी विल ट्राई इन माय डिपार्टमेंट, तुम पर्सनली भी परे कांटेक्ट करि पारिबो। I will try to make a repository of these universities कि केबे ताकर फॉर्म मान बाहर उची, केबे ताक सम PhD एप्लीकेशन नउचंती, केबे ताक मास्टर्स एप्लीकेशन नउचंती, और से हिसाब रे we can create a database and we can maybe make a WhatsApp group where we can send you reminders about when this universities bring out their applications, so that you can readily apply to this universities. Okay, so moving on to the next slide, how to study. तो ए सब माने यूनिवर्सिटी तो हे गला चॉइस जदी तुम करे से भीतर पसिबो केमिति, ता पई पसिबो माने पढिबा दरकार, पाठ दरकार, नॉलेज दरकार। तो पढिबार केमिति अछि हमको देखो, तुम ग्रेजुएशन लेवल कोन करिया एसो, तुम स्टैंडर्ड बुक्स माने बहुत जण कोन कोन हम ओडिसा रे जनरली कल्याणी बुक्स माने कि कम गाइड बुक्स माने कि किताब मोल बुक्स माने पढि कि आकु माने से परीक्षा बसि जानती, तापर परीक्षा बसिला परे सेटा सेठी परीक्षा सला परे भूली भी जानती। सो दैट इज नॉट ए वेरी sorry for taking the name of the publications, but that is not very standard practice actually for a student to go to higher education. तुमको जदि एटा करबा से तुमको नॉलेज करबा पड़िबार अछि, तुमको इन डेप्थ पढ़िबार अछि, नॉलेज गेन करबा पई पढ़िबार अछि, तुम इंफॉर्मेशन विजडम गेन करियो, नॉट एग्जाम खाली पई अपियर करबार नाही हला। दो ए यूनिवर्सिटीज मान को अप्लाई करबा पई एग्जाम किछि जाय दरकार होछि, मेनली इंडियन यूनिवर्सिटीज मान करे कोन हुए तुम सीयूईटी एग्जाम जनरली होछि, सीयूईटी एग्जाम थ्रू अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नउचंती। आ किंतु जदि पीएचडी करबा को जीवो, इवन सीयूईटी भी काम देबोनी, बहुत गुडा जाय डायरेक्ट समने नेट जेआरएफ थ्रू इंटरव्यू करूचंती हला। से विषय मुटी आकु कथा हेबी, बट एबे तुम पढिया केमती अछि, मु जस्ट ब्रीफली आउ कहि दउछि कि
नॉलेज मैटर्स मोर देन मार्क्स तुमर जो मार्क्स माने खाली तुम क्राइटेरिया कि तुम से जगह में बसी पारिबो के ना हला जेमते इंटरव्यूज माने कर क्राइटेरिया कोन थाए कि मार्क्स खाली शॉर्टलिस्ट करया पई यूज करा होय बट जेते इंटरव्यू फेज आसे तुमको सेते बेले इवन माने खाली जॉब पा इंटरव्यू हुए नहीं तुम खाली तुम कोन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी कोर्स करछो कि बहुत से एमए कोर्स पाए भी तुमको इंटरव्यू करा तो इंटरव्यू रे तुमको मार्क्स किछ मैटर करिबे से माने मेनली तुमको नॉलेज टेस्ट करिबे इफ योर नॉलेज इज नॉट दैट गुड दे विल नॉट इवन कंसीडर योर मार्क्स so you need to be you need to enhance your knowledge first okay rather than caring for marks से automatically तापर increase हे ही जीवो आ तुमको निजे पैशनेट बागु पड़िबो कि को तुम जहां भी पढुछ तुम जदि हिस्ट्री पढुछ कि तुम इंग्लिश पढुछ कि तुम जहां पढुछ से तुम निजे पैशन जो जानि पारिबो then you don't feel like a chore anymore मतलब से तुमको गुटे काम भलिया कि गुटे जबरदस्ती करबा कोछि मु गुटे जिंस सेमि तो लाग फील हबनी तुमको सेटा भल लागो से काम करी से पढ़िबा को आकु परसु करिबा को आउ कौन सी फील्ड छोट बेल माने न तुम जदि खाली हिस्ट्री स्टूडेंट तुम जदि अलग किछि माने डिपार्टमेंट रो कि अलग पॉलिटिकल साइंस रो कि इकोनॉमिक्स तुम जहां भी नॉलेज गेन कोइ परसु ता करो इंटरनेट खाली तुम हिस्ट्री पढ़िबा छ अलग किछि जानिबार नाही तुम जेते अलग जिंस जानिबो सेते तुमरो माने विजन टा ब्रॉड हो अधिक जिंस जानिबो तुमर हिस्ट्री नॉलेज इन से इंक्रीज हो ता अर्थ मींस से पॉलिटिकल साइंस रो नॉलेज मिसी की ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड देखो हायर एजुकेशन हम कौन कौन था मिली तुम ग्रेजुएशन तो सब अधिकांश बहुत कितना पिला थिबो मास्टर्स से किछि पिला अच्छा तो मास्टर्स में फॉर एग्जांपल ये खाली एग्जांपल कि मास्टर्स इन सोशियोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी बहुत बहुत डिपार्टमेंट्स अछि तुम जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स तुम जानछो सही टाइप रो प्लस डेवलपमेंट स्टडीज हे गला कि जर्नलिज्म हे गला पब्लिक पॉलिसी हे गला कि इनती टाइप प्रोफेशनल कोर्सेस माने बहुत था MBA he gala MBA is also a course say they do a professional course which can many of us are pursuing which nowadays but MA in the core branches the traditional branches like history can also give you advantage in other fields such as if you go for civil services or become a professor or lecturer there will be more opportunities अधिकार तुमको chance मिलिबो कोर ब्रांचेस रे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हिस्ट्री अधिक प्रोफेसर बाहरी भाउछ ना तुम डेवलपमेंट स्टडीज अधिक प्रोफेसर चांस बाहरिबो ना हिस्ट्री अधिक पोस्ट बाहरिबो तुमको फ्यूचर इफ जॉब पर्सपेक्टिव कहूची इवन पीएचडी की हायर स्टडीज पर्सपेक्टिव भी हिस्ट्री अधिक सीट थिबो पॉलिटिकल साइंस अधिक सीट थिबो सोशियोलॉजी अधिक सीट थिबो कंपेयर्ड टू डेवलपमेंट स्टडीज जर्नलिज्म एंड ऑल बट एनी कोर्स इज इक्वली or according to one's preference valuable and if they want to pursue a higher studies or career in that path तो MA ऊपर कोन अछि MPhil and PhD MPhil तो बे माने इंडिया रे बंद हे गलानी बट अब्रॉड रे बहुत जगह MPhil कोर्स ए भी अछि मेनली माने यूके रे भी MPhil कोर्स माने बहुत जगह अछि बट बहुत जन MPhil स्किप भी कर दियंती बट MPhil कोले इट बिकम्स अ प्रिपरेटरी कोर्स फॉर योर फर्दर PhD तो MPhil और PhD कोन that is a professional course माने professional दुने research oriented course सेटा it is not just a course कि तुम खाली पढुछ you can you also become a professional in the PhD you are it is a career it is also kind of a job along with being a student you can also be a paid scholar okay in PhD तुमको फीस बहुत अगर जब पढ़े नहीं तुमको उल्टा पैसा दिया हो to do the research because it is because you come to a age and also you have gained a certain kind of knowledge which is not very basic and by which you can contribute to enhance the knowledge in that particular field so that is why PhD and MPhil are research oriented areas सेठी जा कई कोन हुए हम रिसर्च करू रिसर्च ना कोन रिसर्च जोटा बुझो कि हम जो जे कोन से हम नॉलेज रो होराइजन अछि जहां भी अछि सोसाइटी रो आगु हम जहां मिनी सोशल साइंसेस रे हम आगु जहां जेमते सोसाइटी बुझिछु ताको आउट हम डिफरेंट वे रे बुझी परिबा कि जोटा हम जानिनु आउ थरे नुआ के जानि परिबा सेटा को रिसर्च करा जाय सेटा को इन डेप्थ रे आप काहे कि से प्रोसेस टा होची केमती होची सब करा जाय तो रिसर्च केमती करा हबो रिसर्च प्रपोजल केमती लिखा हबो पीएचडी केमती एंटर करा हबो सेटा हम आउट सेशन रे तुमको आउट दिने तुमको से क्लास टा नेबी बट आज हमें मेनली इंट्रोडक्टरी क्लास माने डिस्कशन करबा कि कोन आकु करिवार अछि माने कोन प्रॉब्लम आसे रिसर्च रे काहे कि इंपोर्टेंट एटा नेक्स्ट होची इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज तो नुआ एरिया माने बहुत बड़ा अछि रिसर्च रे आकु हायर स्टडीज जेंडर स्टडीज एनवायरनमेंट एरिया स्टडीज कल्चरल ए सब जिंस रे तुमको मास्टर्स भी मिली जीवो इवन ग्रेजुएशन इन फॉरेन लैंग्वेजेस सेटा भी गोटे इमर्जिंग फील्ड जोटे जोथरे तमे बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज अछि फॉरेन लैंग्वेज रे जो माने ग्रेजुएट कोनती मेनली जेएनयू रे तार अछि एफलू रे अछि हैदराबाद रे से माने बहुत जल्दी जॉब पाई जानते बहुत वेल पेड जॉब पाई जानते सामान बट दैट इज
career oriented thing that I'm saying. But higher studies fine, gender studies and environment এটা বহুত emerging area of studies ଆଉ ସେଠି ବହୁତ funding ବି ଅଛି, funding ଅଛି ତମ ଆଉ ମାନେ you do not have to belong to only know the traditional knowledge, you can innovate in those fields also. Gender studies, environment studies, cultural studies, ତମେ ନିଜର ଏରିଆ କୁ ନିଜର ରିଜିଅନ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଯୋଉଥିରେ ତମଠୁ ବେଟର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ତ ଯୋଉ ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଏନ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ତମେ ନିଜ ଏରିଆରେ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, rather than a foreign scholar you want to know more about Baleswar, hopefully, and and by that advantage you are staying here, and by that advantage you can study, can make a more detailed research on Baleswar maybe. So that is why local scholars or region specific scholars are more sought after in area studies, gender studies, environment studies and all. Okay, so shifting to next slide. तो आमे केमिति यूनिवर्सिटीज मानकु माने एंटर करि परिबा नेशनल लेवल की हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी केमिति एंटर करि परिबा। हम इंडिया रे सेंट्रली सीयूईटी पीजी एग्जाम होची, यूजी लेवल तो मेनली मार्क बेसिस रे होची, डीयू रो मेनली एंट्रेंस एग्जाम होची दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस 3 और सेठी भी मार्क बेसिस रे होची प्लस एंट्रेंस भी होची किछ किछ। तो डीयू हे गला कि जेएनयू हे गला कि आगु मन निजर अलगा एग्जाम करथिले, एबे समस्त सीयूईटी थ्रू सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम थ्रू नौछंती माने। तो सही एग्जाम जो ग्रेजुएशन जी मन से आकु माने अपियर करि परिबो, जो माने एबे करिछ तम बालेश्वर से तम सैटिस्फाई ना हो तम जदी अलगा जाग जुवा चाहछ पुनी से सीयूईटी एग्जाम जे जिवा पड़िबो। बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज माने भी इवन सीयूईटी पीजी स्कोर नौछंती। आउ एमती टीस निजर एग्जाम हुए, टीस भी इथरो एक्चुअली सीयूईटी नहीं थिला, जेएनयू भी निजर एग्जाम होतले 2 वर्ष आगु, एथरो पुनी निज से माने सीयूईटी थ्रू नौछंती। So CUT has now become a more widespread exam, which every graduate student must appear to get into a reputed Indian university. Though many times, almost all the exams of CUT PG entrance are option based, multiple choice exams, MCQ based, and it doesn't test. It mostly tests your memorizing power. But even then, if you have studied well, then this memorization of the dates and all facts and figures will come to you easily. So you, again, even if these are MCQ based exams, मु तुमको एडवाइस करबी कि तमे सही बेस रे पढनी, तमे को बेस रे पढिबो कि ए एग्जाम्स माने को मतलब नॉलेज गेन करिवार छै, नॉलेज एंट्रेंस क्लियर करके मु आकू नॉलेज से नॉलेज गेन करिवार पर्पस रे ही सब बोले पढिबो तमे। और नेक्स्ट तो जानि छ यूजीसी एबे बहुत गुडे जारे पीएचडी रो एंट्रेंस पाई नेट स्कोर भी यूज होची। नेट को परीक्षाटा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से आगु कोन कोथि पई होतिला, लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी पई, एबे भी होची। ता संग ता ऊपर जेआरएफ अछि, कुछ सिलेक्टेड नेट पिला सबको जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिले अबाउट 40 to 50,000 per month, and it continues up to 3 years, then 3 years पर तुमको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलियो 2 वर्ष पाई। So 40 to 50,000 is a substantial amount for a student to pursue their studies, and even maybe they can also contribute to their home. बहुत जन आम स्टूडेंट अच्छा जो मानकर फाइनेंशियल माने एबिलिटी न थाए कि यूनिवर्सिटीज मान को जीवार प्लस परमिशन मान न थाए, तो घर भी छाड़ू न था कि ना झील पिला छाड़बूनी कि पुओ पिला गोटेबल पुओ कि बहुत ये पुओ मुझे बाहर को जीवाक देविनी। तो से विषय से जो तुम ये कहि पार, जो तुम जेआरएफ थी तुम सेटा कहि पारिबो कि मते इते पैसा भी मतलब किसी मनी मिलिबो, तार सैलरी टाइप रो किसी अमाउंट स्कॉलरशिप मिलिबो, जो थरे मु निजको सपोर्ट करिया संगे माने मो फैमिली को किछ कंट्रीब्यूट करि परिबी। तो दैट इज आल्सो दैट कैन आल्सो बी ए रीजन कि तुमको फैमिली तुमको फ्रीडम दे परिबे बाहर को जिबार। तो कीप दैट इन माइंड। एंड आल्सो किछि इंस्टीट्यूशन रो एमिति थाए कि इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप थाए, तो स्कॉलरशिप विषय में तुमको परे कहबी। आ इंटरनेशनली तुम जब किसी इंस्टीट्यूशन को जॉइन करबो चाहू छ हैला, तो मेनली जीआरई अछि जेटा यूएस रो यूनिवर्सिटीज माने मेनली जोटा नियंती हैला। तापर टॉयफल आईएलटीएस, एटा टॉयफल आईएलटीएस मेनली इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते दुईटा एग्जाम, जोटा मेनली जे कोन तुम साइंस जाओ कि आर्ट्स जाओ जो कोन से जाओ, तुम टॉयफल आईएलटीएस कोर्स बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी तुमको डिमांड करती, बिकॉज मोस्टली इफ यू आर फ्रॉम ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंडिया has English in its higher education almost ubiquitously, but still someone demand करते कि तुम TOEFL और IELTS तुम देथिबो किछि।
So these are very important exams for you to consider if you are trying to for the PhD abroad. Next, যদি বহুত গুলো জায়গায় PhD एंट्रेंस ପାଇଁ इंटरनेशनली एग्जाम हुएनी, तुमको तुमको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिबार, SOP लिखिबार थिबो, तुमको प्रपोजल लिखिबार थिबो, ए सब जिंस तुमको करिवार अछि। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम हबो और तुमको माने अप्लाई करिवो, तापर तुमरो इंटरव्यू हबो, सेही बेस रे एंट्री हुए। तो ए सब इनफॉरमेशन केमिति पाइबो को कहार केमिति लिखिबार अछि, आ को कहार केमिति बाहरिबो, कहार केबे बाहरिबो, को यूनिवर्सिटी से तामु हमरो डेटाबेस बनैबा, तापर कहार केमिति लिखिबार अछि ताहार हम ट्रेनिंग नेक्स्ट सेशन में देबा। तो तापर हम स्कॉलरशिप विषय बुझिबा कि हमको देखो बहुत बड़े समय रे हमको घरु हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेनी कि एमती भी हुए कि हम मु भी जानि मो संग मन बहुत जण माने कोन कहले साइंस पढलेनी आर्ट्स पढले, बिकॉज़ हम कहले साइंस से बहुत खर्च हो बुदे, आर्ट्स से बेसी खर्च हेबनी, हम घरे आर्ट्स पढले। कि ए स्कूल पढ़ी पारबेनी, प्राइवेट स्कूल पढ़ी पारबेनी, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज पढ़ी पारबेनी, बहुत जण को बहुत फाइनेंशियली ही बहुत बड़ा डिक्टेट करे मिली हम रूरल एरियास रो कि को कॉलेज रे पढ़िबे केते दूर जिबे सोशन करि पारबे कि जण को जब मोर गोटे स्टूडेंट रे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सिलेक्शन हितला, बट से जाई परलेनी बिकॉज़ तांको घर कहले कि हमें अफोर्ड करि पारबेनी दोर स्टडीज कि बीइंग ए मेल तार बहुत किछ एडवांटेज थिला, बट से ही इज वेरी गुड स्टूडेंट आल्सो, डिपार्टमेंट टॉपर, बट से जाई परले नाही। सो सेही सम केस रे हम कोन होय किछि फेलोशिप जदि मिलिबो इंस्टीट्यूशन रो हमको हेल्प हे जाय। जेमिति एमए लेवल रे मिली कहबी जेएनयू रे मिले 2000 रुपीस खंडे माने तुमको मिले फेलोशिप, तुमको एमसीएम जोड़ा कहा जाए जेएनयू रे सेटा मिले इकोनॉमिकल बैकवर्ड माने वीकर सेक्शन मान को मिली, बट मेनली अधिकांश केस रे मास्टर्स रे तुमको स्कॉलरशिप मिलीबाटा रेयर, तुमको मिले स्कॉलरशिप्स माने मिली एमफिल रे और पीएचडी से मिले स्कॉलरशिप बहुत बड़ा टाइप ऑफ स्कॉलरशिप अछि। जेमति तुम पीएचडी एडमिशन करलो अधिकांश यूनिवर्सिटी से कोन मिले तुमको 8,000 रुपीस, अराउंड 5,000 to 8 मिनिमम 5,000 एंड अबाउट 8,000 तुमको तो मिलिबो ही मिलिबो। तो तुम पीएचडी जॉइन करलो तुमको फीस बहुत कम थाए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। देखो स्कूल लेवल रे मेनली प्राइवेट कॉलेजेस माने प्राइवेट स्कूल्स माने प्रेफरेबल एही गुलानी आजकल इंडिया लास्ट 20-30 इयर्स हला, किंतु हायर एजुकेशन रे एबे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। आ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मान कर ही पूरा स्कॉलरशिप अछि पीएचडी लेवल रे। तो यूजीसी नॉन नेट स्कॉलरशिप से हेगला 8,000 रुपीस अराउंड, तापर ओला को स्कॉलरशिप माने अछि जेमति हेगला कि जेआरएफ स्कॉलरशिप तुम जोटा जूनियर रिसर्च फेलोशिप सेटा केते मिले अबाउट 35 to 45,000 50,000 मिली जो तुमको विथ हाउस रेंट एक्स्ट्रा। तो से सब जिंस मिली पारिबो, तो प्लस तुम से नेट स्कोर हिसाब रे कि ओला बहुत किस क्राइटेरिया ता हिसाब तुमको एससी एसटी मान को पई स्कॉलरशिप मिलिबो। नेशनल माने सेटा राजीव गांधी आरजीएनएफ जोटा को होतले, अब राजीव गांधी ना चेंज हे गलानी ओला किस नारे आछि, प्लस नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप भी गुड आछि। माने तुमको यदि एससी एसटी मिली स्टूडेंट्स पई मिली 150 स्टूडेंट्स पई कोन मिले कि सन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ी पारिबे, ता पई सरकार पूरा तांकर से इंस्टीट्यूशन खर्च प्लस तांकर रहिबा खर्च बहन करे सरकार हला। बट टॉप 150 पिलान करो से पई तुमको अप्लाई करिया पड़ो, एग्जाम्स देबा पड़ो, तार बहुत किछ क्राइटेरिया अछि हला। हम डिस्कस करबा तापरे इंस्पायर स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, ईशान उदय स्कॉलरशिप, इन भीतर किसी स्कॉलरशिप ना माने चेंज होथिबो हला, नेम आर चेंजिंग ऑफ द स्कॉलरशिप, बट यू कैन दे आर देयर। जिंतु मौलाना आजाद स्कॉलरशिप वाज मेंट फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड सम इयर्स अगो इट वाज क्लोज्ड, देन अगेन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हला कर किछि रीइंस्टेट हेछि। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को पई किछि एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स अछि। तापर हम स्टेट लेवल रे कोन होछि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अछि। प्री मैट्रिक तो 10th आगु स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक तापर ग्रेजुएशन लेवल स्कॉलरशिप, पीजी लेवल स्कॉलरशिप, प्लस सेट तुम अछि कि डिपार्टमेंट टॉपर मान जे थांती रैंक होल्डर स्कॉलरशिप माने अछि, प्लस मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप थिला लास्ट ईयर। बहुत बड़ा टाइप स्कॉलरशिप स्टेट लेवल रे भी अछि। तुम जेउटा तुम अधिकांश पिला अप्लाई करू छ ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल रे तुम जो जे कोर्ट की जीवो सेठी स्कॉलरशिप अछि, से तुम अप्लाई करले किछि मिले, बहुत कम अमाउंट मिले स्टेट गवर्नमेंट तरफ बट मिले। आउ जेमती आउ किसी इंस्टीट्यूशन अछंती आईआईटी से गले तुम से पीएचडी जॉइन करबो तो तुमको जेआरएफ लेवल रो तुमको सेठी स्कॉलरशिप मिलिबो। से जेआरएफ तुमको न मिलथिले भी से तुम जेआरएफ लेवल स्कॉलरशिप मिलिबो, बिकॉज़ से मान तो तांकर से रूलटा ही अछि। जेमती आईआईटी से हे गला सेठी कंफर्म सेठी मिलेनी, तुम सेठी इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप ही मिली। आउ इंटरनेशनली स्कॉलरशिप भी बहुत किसी स्कॉलरशिप अछि, जेम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हे गला कि चैवनिंग स्कॉलरशिप हे गला, फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप हे गला। फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप आर मेंट फॉर स्टूडेंट्स below the age of 30. So तुम अधिक तुम समस्त तो 30 एज तोले थियो तुम पीएचडी कोला बेले कि मास्टर्स कोला बेले तुम यू कैन मेनली पीएचडी कोला बेले यू कैन अप्लाई फॉर फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप व्हिच आर
which is awarded for very few scholars and gifted scholars, not gifted scholars, but yeah, uh, um, by which you can go to a US university and study there for 6 months and so. तो बहुत स्कॉलरशिप रो टाइम नहीं थे से मनी देबे ना तुमको गोटे फॉरेन यूनिवर्सिटी विजिट करके देबे ना खाली ट्यूशन फी देबे ना रहिबा पैसा भी देबे स्टे रो फीस भी देबे अलग ट्रैवल रो फीस भी देबे सब टाइप रो स्कॉलरशिप अछि रो अलग डिफरेंट डिफरेंट हैला तो तमे सब गुडा स्कॉलरशिप अप्लाई करियो पड़ियो तुम लाइक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मानकू अप्लाई करूछ तापरे सब बहुत फेमस स्कॉलरशिप हला डाच स्कॉलरशिप आउ इरास्मस मुंडस के दोछि यूरोपियन यूनियन दोछि हैला about €1,000 or that be about €1,000 800 to €1,000 or sometimes €1,200 it की मिले जो जोटा माने से यूरोस को तुम इंडिया इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करिवो जदी सेटा तो बहुत पैसा हे जिवो अबाउट 80,000 to 90,000 rupees per month है इन बट से कंट्रीज मान कर एटा barely not barely but you can survive the university and the campus and you can manage your travel and expenses with these scholarships. They are not insubstantial even mainly EU और that बहुत पिला को दिए बहुत पिला को एटा ऑफर करा हुए और तार एप्लीकेशन करिवार प्रोसेस प्रॉपर बड़ा बहुत बढ़िया है दाद रो जे मेनली DAAD दाद जो स्कॉलरशिप अछि तार तुम रजिस्टर करिवो दाद रो वेबसाइट रे तो सब मास तुमको मेल करिवे केमती अप्लाई करिवार छी काहे के अप्लाई करिवार छी को यूनिवर्सिटी से अप्लाई करि पार तो डिटेल ले समझ बुझे तुमको हैला सो इट इज वेरी कन्वीनियंट इन दैट वे नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन अछि एकेडमी तुम काहे कि हायर स्टडीज कर कैरियर किस कैरियर बनेबो चाहतो तुम बहुत जण तमरो हॉबी परस्यू करिवो तुम इंटरेस्ट परस्यू करिवो चाहतो आई एग्री विथ यू बट इट आल्सो तुम आउ जदि गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज पछता तुम पय बेनिफिट केते समय केते जण को पय सेला सोल जिंस कि हम कैरियर किछ भलो करिवार छी हमको सक्सेसफुल सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन बनिवार अछि तो एकेडमी रे गले तुम मेबी तुम हायर स्टडीज करिवो तो सबटु एट्रैक्टिव एरिया तो होची माने एकेडमिया माने कोन माने तुम स्कूल की यूनिवर्सिटी सेटअप रे तुम रहियो सो दैट इज कॉल्ड एकेडमी हैला तो एकेडमी बिकॉज़ तुम यू हैव चोजन हायर एजुकेशन तो we many times assume that you would be more inclined to माने तुम माने पाठ पढिया पिला हितो तुम पाठ भीतर रहिबा को तुम इंटरेस्ट अछि जदि सेही इंटरेस्ट तो तुमर अछि then it would be very माने good for you to go into academia तुम टीचर ही पाइबो स्कूल टीचर ही पाइबो कॉलेज टीचर लेक्चरर ही पाइबो प्रोफेसर ही पाइबो और रिसर्चर ही पाइबो रिसर्चर खाली तुम खाली पीएचडी रिसर्चर नुहे अलगा लैब्स माने तुम रहि पाइबो रिसर्चर ही पाइबो आउ जेमती रिसर्च थिंक टैंक्स माने थाय थिंक टैंक्स माने जॉब तुम रिसर्चर ही पाइबो जॉब करि पाइबो सेठी फेलोशिप्स मान किसी आ रिसर्च फेलोशिप्स माने भाई केटा तुम जॉइन करि पाइबो après next our opportunity सिविल सर्विसेज एंड पॉलिसी मेकिंग जेमती यूनियन यूपीएससी होला ओपीएससी होला ये सब जिंस रे भी तुम जदी भलो नॉलेज थिबो तुमरो एकेडमिया रे तुम मास्टर्स लेवल की पीएचडी लेवल पे you can also be माने very you can also be score very good in the interview stages of this civil service interviews not only at the interview stage you can also write well in the written exam stage so higher education or mainly MA helps you a lot in pursuing a career in public services then PSC public sector undertakings they had a lot of people from social sciences background for many reasons PSC man बुझिस तो public sector undertakings माने तमरो रेलवेज हे गला कि तमरो स्टील प्लांट्स माने हे गला सेटिकल टेक्निकल इंजीनियर बना थांते बहुत पूरा जागर आउट नॉट जस्ट दिस हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स हेवी इलेक्ट्रिकल्स बट जे कोन सेक्टर तम इंश्योरेंस सेक्टर हे गला कि जो कोन सेक्टर हे गला पब्लिकेशन डिवीजन हे गला से सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो से सब जिंस तम एम्प्लॉयमेंट सीक करि पारियो नेक्स्ट डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ से गला यूएन एजेंसीज से गला यूएन कोन यूनाइटेड नेशंस से तुम जॉब करि पार मो संग में जॉब करछन सेठी भी तो आउ एनजीओस माने करी जॉब करि पारियो तमे सीएसआर माने कॉर्पोरेट सोशल जब सब कंपनी रो मैंडेटेड अछि कोन कि से माने किसी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी थाय तो तांको प्रॉफिट रो 5% से माने स्पेंड करिवे सोसाइटी ऊपर सोशल रेस्पोंसिबिलिटी आकर तो सही सेक्टर तमे गिवन योर सोशल एक्सपर्टीज you being social science scholars given your expertise you can contribute in some role in those institutions also अब मीडिया रे जर्नलिज्म जाई परिबा हम पिला मन अछंती जर्नलिज्म जो माने परस्यू करछंती तापर म्यूजियम्स मेनली हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स की जे कोन से सोशल साइंस डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स म्यूजियम्स आर्काइव्स मान पर जाई परिबो कल्चरल इंस्टीट्यूशन में जाई परिबो जेमती किछि संगीत नाटक एकेडमी ही गला कि जो जिसकी तुम साहित्य एकेडमी ही गला से सब जगह रे तुम एम्प्लॉयमेंट पाई परिबो
जे तुम भल एजुकेशन डिग्रीज थी से तुमको से माने एक्सेप्ट करेंगे तब प्लस तुम जब गोटे जॉब अच्छे माने मेनली प्राइवेट सेक्टर माने मेनली म्यूजियम्स मन के हेगला कि आर्ट गैलरी से गला से तुम जो जॉब अच्छी एंड प्लस इफ यू हैव ए पीएचडी तो ऑटोमेटिकली योर salary increases because a PhD student will be a PhD scholar or PhD holder will automatically get generally get paid more than a non-PhD holder. Okay. You can also work on think tanks and research institutes that, as I have said earlier, on service sector. You can be HR of a place, or you can be a managing person of a theater maybe, or many sectors you can work in service sector. So moving on to the next slide. Okay, so maybe the title of the slide is mismatching. ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି तुमको रिसर्च केमती करिवार अछि हला आ से रिसर्च रे इंपोर्टेंस कोन इटा ए विषय मु तुम जेमती कहली टिका आगु कि हम को नुआ लेक्चर करी कि सेठी हमें भलो कि डिस्कस करिवा ए विषय बट एबे पई मु जस्ट कहबा चाहू छी कि रिसर्च कोन होय तुमको ओरिजिनल क्वेश्चन किछि फॉलो करबे जोटा आगु जोटा हे जे खाली लिखि कि किछि दे देबी से सबमिट कर देबी सेटा रिसर्च नु है माने सेटा इज नॉट ए गुड रिसर्च हला that is copy paste बहुत बड़े जाते प्लेजेस में धरा पड़ के सेटा माने you are not as successful as you had hoped but भलो कि तुम जो रिसर्च करे वो ओरिजिनल क्वेश्चन किछि दो तुम डॉक करछि जो क्वेश्चन ता तुमको हला जो जिनसडा तुमको माइंड तुम क्वेश्चन आसी एटा हम काहे करछि ए रिसर्च काहे करछि ए रिसर्च काहे के इनति जो तुम सीरियसली तुम माइंड गोटे डाउट अछि कि जो गोटे रिसर्च गैप तुमको लागुछि तो तुम सेही केस जदी तुम सेही लाइन रे तुम किछि परस्यू करिवो रिसर्च करिवो तो तुम ऑफ कोर्स यू वुड बी रिवार्डेड with degree as well as knowledge. The next time skill man ना ग्रेन करिवो critical thinking writing skill तम केमते डाटा इंटरप्रिटेशन करिवार छी बही माने केमते पढिवार छी लेखिवार केमते अछि आर्काइव्स केमते जिवार छी म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स केमते हैंडल करछ सब जिंस तुम सिखिबो प्लस इंडिया बहुत किछि फेलोशिप भी तार जेमती आईसीएसआर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च प्लस आउट कोन सी आईसीएचआर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सेमती आउ अलग बहुत अलग ब्रांच रो अलग रिसर्च माने एपेक्स बॉडी कोन अछि जो माने ग्रांट्स माने प्रोवाइड करंती ठीक है इंस्टीट्यूशन मान को प्रोवाइड करती इंडिविजुअल मान को प्रोवाइड करंती प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी बहुत कुछ ग्रांट दिए तापरे बे आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम जो जे भी बहुत ग्रांट दोछि कोते पाए रिसर्च करू निजर इवन रिसर्च स्कॉलर इंडिविजुअल्स माने भी माने इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स माने अप्लाई करी कि ए ग्रांट आनी परिबे आउ रिसर्च करि परिबे हला से बहुत बढ़िया गोटे अछि माने कल्चर मिनिस्ट्री तो गोटे ग्रांट आसे माने सम 5-6 इयर्स ago it was 25,000 per month हला 2 वर्ष पई मिलतला गोटे प्राइवेट पर्सन भी से करि परिबो जेमति मु मन को ढोल ऊपर रिसर्च करे चाहिए लाकि हमो एरिया रे बालेश्वर ढोल माने केमति अछि हला खाली से ढोल आ कि ढोल बजे ता रिसर्च करबे ता सेति पई मते 2 वर्ष रे मते पर मंथ 25,000 लेखा मिलबो एमती अपॉर्चुनिटीज माने अछि बो जन जानि न थांती तमे जानो आ जहा फल तमे आकु रिसर्च कर परबो से एरिया रे आकु तमे सेही डायरेक्शन तमे पीएचडी भी करि पारि तापरे तुमको एज ए रिसर्च क्लब तुम पब्लिश करियो अपॉर्चुनिटी मिलिबो आर्टिकल्स लिखियो पड़े कॉन्फ्रेंस में अटेंड करिवो पब्लिश करिवो फास्ट सेटा इंटिमिडेटिंग लागि पारे फास्ट सेटा डर लागि पारे कि मु केमति लिखिबी मु तो जाननी मु तो नुआ ना अछि मु तो के गाइड करिवो बट आजकल बहुत गोटा टूल्स गलानी ऑनलाइन एआई रो तुम खाली कॉपी पाई नुह कि जनरेट करिया पाई नुह तुम ताकू एज ए एड नहीं परबो चैट जीपीटी ही गला कि गूगल जेमिनाई गला त एज ए एड नहीं पाइबो सेटा को कि केमते तुम रिसर्च वर्क को आउट रिफाइन करिवो तुम राइटिंग को ग्रामर ठीक करिवो रिफाइन केमति करिवो सेवरा तुम ताहाटू हेल्प नहीं पारि आउ दैट इज नॉट ए वेरी fearsome thing anymore publishing and attending conferences तुम अटेंड कर बहुत बढ़िया लगे तुमको सेठी खाइबा पिया बढ़िया था रहइबा बढ़िया था you will get to hear very prominent scholars of your field and also conference attend करबा बहुत बढ़िया जिंस तब नेक्स्ट इन कोलैबोरेटिंग तुम खाली हिस्ट्री संगे तुम हिस्ट्री सब सिनेमा रो हिस्ट्री मन पढुछ हला तुमको इंटरव्यू करबा तुम गोटे डायरेक्टर इंटरव्यू करबा दिबार अछि हला तुम सादा जदी जाय कि एबे कारण प्रकाश झा संगे जदी भेटिबो कि तमे अनुराग कश्यप संगे जाय कि भेटिबो तुमको इंटरव्यू देबेनी बट इफ यू से कि मोटे प्रीमियम जेएनयू रु मोर पीएचडी स्कॉलर मु आसी तुम इंटरव्यू करबा को मोर पीएचडी पय दरकार तो दे विल बी वेरी दे विल बी मोर रेडिली एग्रीइंग टू गिव यू एन इंटरव्यू हला तो तुम कोलैबोरेशन करि पारिबो सेमति खाली मु एक एग्जांपल देली तो तुम जहा संगे जे कोन जिंस चाहू तुम निजर रिसर्च पय यू कैन कोलैबोरेट एंड मेक ए
make good in your for your future. So we'll conclude soon. It second last slide बोधे. तो तुमको मु एडवाइस करिबी कि तुम सबल क्यूरियस रहो. तुम सिलेबस खाली कवर कर देले हबनी. तुम आकु ता बियॉन्ड रे भी न्यूज़पेपर पढो डेली. करंट अफेयर माने रहो. तुम निजो फील्ड रे भी काउन को नुवा रिसर्च आसुची ताकू भी माने ग्रुप्स मान जॉइन करो. सिटी अपडेटेड रहो. क्यूरियोसिटी निजो भीतर रखो. तापरे इंटर्नशिप करो, वॉलंटियर करो. नुआ ना जाए कि तुम खाली कहन कि टाइम लॉस होची. एटा लॉस होने तुम टाइम एबे टाइम तुम बरंग अधिका लॉस होची. तुमको सोशल मीडिया रे फालतू टाइम स्क्रॉल करके तुम अधिका टाइम लॉस होची. तुम किसी गेन हो से जार तुम इंटर्नशिप करिवो कि वॉलंटियरिंग करिवो को जगह रे हला से मे बी इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू स्टडीज आल्सो. जेमते गुटे तुम सोचा से भी शाकी माने तो तुम गुटे अनाथ आश्रम रे किछि वॉलंटियर करछो. दैट इज आल्सो दैट विल आल्सो बी वेरी रिवार्डिंग टू यू. सेटा तुम जदि लिखियो परे सेटा मु एटा कहिया चाहूनी कि तार बेनिफिट नेबार अछि किछि बोली. बट इफ यू राइट दैट कि मु एमति एमति करिछि हला गुटे तुम पीएचडी एप्लीकेशन मे बी दे कैन लुक एट यू फेवरेबली दैट यू हैव वर्कड इन सच एंड विथ सच एंड सच इंस्टीट्यूशंस अर्लियर. सेटा हुए. तापरे you can develop academic writing and presentation skills. तमके academically केमति लिखिबार अछि, प्रेजेंट केमति करिबार अछि, तमरो कामटा रिसर्चटा कि कथा केमति कहिबार अछि सेटा तम बेसी बेटर तमे जानि पारि रिसर्च थ्रू. तापरे आ कोन करिबार अछि तुमको तम सीनियर्स थ्रू प्रोफेसर हे गेला, टीचर्स हे गेला, अलुमिनाई हे गेला कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हे गेला. निजो खाली निजो सब्जेक्ट न अगला सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी ताको संगरे तुम सोले कांटेक्ट रखि दिबार अछि. कथा बर्ता होतो मेसेज करके बेसी माइंड करंतिनी. माइंड करा लोग कहि देबे मु माइंड करछि तो मते मेसेज करना. जे माइंड करने तुम ताको परस्यू करो कि कोन भाबिबो बोल के तुम आगु निजे को ही रिजेक्ट कर दियो. जेमते मु माने एबिटी मो ईमेल आईडी देनी, मो फोन नंबर देनी, होपफुली दे थांती. नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दे देबी. whoever of you want to talk contact me, I won't mind that much. Okay, even if it becomes pestering then I might mind. But initially we all academicians are very amenable to address you young scholars queries. So am तमो सक्सेसफुल हम माने हमरो बहुत खुशी. तो प्लीज हमको तमे पचार ए विषय रे. नेक्स्ट सेमिनार आ वर्कशॉप्स माने अटेंड करिबा. हमर डिपार्टमेंट रे होछि तम कॉलेज माने होछि सेमिनार माने समस्त सेमिनार माने वर्कशॉप्स माने ए खाली काउन उटे एक्स्ट्रा जिंस कर दोछन तार किछ वैल्यू नाही सेमते भाबिबोनी. ता अटेंड करिवो तो किछि ना किछि तम लाइफ रे तम तार यूज हबो. तम एबे इमीडिएटली न जानि पाले परे जानि परिबो. आ ऑनलाइन रिसोर्सेस माने बहुत किछि अछि तम पाठ पढिया पई हला. जेमति पीजी पई पीजी पाठशाला, ई पीजी पाठशाला कि ई पाठशाला कि स्वयं अछि. सेठी कोन अछि तम स्टडी मटेरियल्स इग्नोर स्टडी मटेरियल्स माने अछि. वीडियो लेक्चर्स माने स्वयं रे वीडियो लेक्चर्स माने सब तुमरो पीजी अधिकांश कोर्स रो वीडियो लेक्चर्स माने तुम स्वयं रे मिली जिवो हला. YouTube रे सब जगह अवेलेबल अछि. सो एमति बहुत कम टॉपिक माने माने वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को वीडियो देई हबोनी. बट तुम सिलेबस रे एटलीस्ट जहा अछि अधिकांश जिंस तुम वीडियो फॉर्म रे गवर्नमेंट थ्रू ही स्वयं रे अवेलेबल अछि. rather than looking at videos which are not very authentic, which are made by scholars which do not have academic credentials, you can look at videos from the people at Swayam, which are often given by the A scholars in their respective fields. Same thing history bhi bahut bada scholars mane videos mane banai chhe. So you look at that. Okay, so next okay, so next देखो तुम ये भाव नाम तो गाँव रु आसी मु केमती करि परिबी आको केमती बढ़ी परिबी. तो सेटा भाबनी तुम तुम जेकोन से गाँव अच्छो जेकोन से बैकग्राउंड रो आछो तुम जेकोन से रिलीजन हो जेकोन कास्ट तो किछि सेटा लिमिट करबनी. तुम जदी चाहूछो बाट सब जिंस रो अछि. बाट पचार बाट खोज हमको पचार नहले ऑनलाइन खोज जोठी खोज बाट सब जिंस अछि तुम पारि परिबो. तुम एमती न के तुम जेकोन स्वप्न देखो तुमको स्वप्न बड़ देखो हला. तुम रियलाइज कोन करियो सेटा अलग कथा. स्वप्न बड़ देखो ता पई काम करो किछि ना किछि सेठु मिलिबो. से बहुत बड़ जिंस न मिले किछि जिंस भी मिलिबो. कि छोट स्वप्न हो जे छोट देखो तुम तो माने बेसी आपको बढ़ी पारिबो नहीं. आ जे भाउछो कि लैंग्वेज इम्पेडिमेंट कि मु तो इंग्लिश जानि नहीं किछि कोन केमते हेबो. लैंग्वेज बहुत समय इम्पेडिमेंट नुहे. इंग्लिश लाइक जानि बट लिंगुआ फ्रैंका ऑफ कोर्स माने इट इज एन एडवांटेज बट इट इज नॉट द ओनली एडवांटेज. तुम जति निजो लैंग्वेज तुम जति भलो कि जानिछो तो तुम सेटा पिच कर पारबो. मु ए लैंग्वेज रे एक्सपर्ट, मु ए लैंग्वेज रो ए काम गुडा अगरो हेनी, मु ए काम मु लैंग्वेज रे ए कामटा करिबी हला. इंग्लिश इज जस्ट ए टूल to do the study. English is not the study. English is a tool to study or whichever language your university जेमति तम जदी फ्रांस जीव तो बोले फ्रेंच जदी मन पढाला. हां आउट कथा जर्मनी जदी जो मन जीवा कहउछि जर्मनी की फ्रांस जो कहउछि जदी
higher studies ପାଇଁ ଯିବ, it is not that they will only teach in German and French. They can say ବହୁତ ଗୁଡେ universities, because English is such a now has become a lingua franca all over the world, so many courses of their courses are also offered in English. Even in European countries which are not native English speakers, they offer courses in English only. So do not exclude any universities from your dreams. inertia को अवॉइड करो कि तमे एमते भाबिबनी कि आज करदेवी मु तो हाँ देखा जीवो केबे गोटे हे जीवो कि आज करबेनी काली करदेवी देखिबी दिन टाइम आसले कर देबा सेमती भाबनी आज एबेठू तुम करबा स्टार्ट कर एबेठू किछि किछि सोलिखिया स्टार्ट कर सेमती करलो तो सेही भूखटा निजे भीतर बाहरिबो हला कि आशाटा आसीबो नि भीतर धीरे धीरे तुम सेटा को फुलफिल कर पारिबो एबे करबो हाँ एबे तो 40 थाउ जदी कहबो से चालीथिबो सेमती आकु बढ़ी पारिबो दौड़ी पारिबो नि केबे नेक्स्ट ट्रस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ निजे ऊपर विश्वास रखो कि तमे भी बहुत जिनस करि पारिबो कहा कि तुमको डरेला कि तो करि पारि तू कि तू करि पारिबोनी कि बहुत लार्ज गैदरिंग भीतर पहुंची गला कि बहुत किसी लोक बहुत इंग्लिश कहउछंती कि अलग किसी कहउछंती पर तुम जानिनो तो मु ई जगह बिलोंग करूनी मु ई जगह नुहे मु तो एट फसी जीवा कथा सेमती भाइबोनी रह से चुप करि बसले तुम रह धीरे 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 तुम से बहुत किसी सीखि जीवो इवन से ग्रुप सब टॉप मेंबर भी हे जाई पारो हैना तो निजे डरी जीवोनी फास्ट से सब जगह फास्ट एंट्री कला टिके टिके प्रॉब्लम थाए देखो ओवरकम केमती करबा ताहार बाट माने हमको खोजिबार अछि नेक्स्ट हायर एजुकेशन रे तमरा पर्सनल भी निजे पर्सनालिटी ग्रोथ हो निजे फाइनेंशियल ग्रोथ हो निजे एकेडमिक ग्रोथ हो निजे मेंटल ग्रोथ हो निजे सोसाइटी रो ग्रोथ हो सब गोटे ग्रोथ जर्नी हायर एजुकेशन आ सेति पर तुम चॉइसेस माने से हिसाब रे करिया पड़िबो तुमको भलो गाइड मन दरकार तुमको ऑनलाइन नियो कि तुम टीचर्स को पचारो भलो जदी तुम गाइड पाई परिबो तुम बहुत आकु जाई परिबो आ तुम जो कौन तुम आइडिया कि तुम खुशी मन तो माइंड को आछि सेरा को भाबोनी कि छोटो क्वेश्चन कि इटा कोन पचरे इटा छार कथा एटा पचरेबानी तमती भाबोनी तुम जे कोन तुम माइंड क्वेश्चन तुम माइंड क्वेश्चन सेटा पचारो एबे भी तुम एबे पचरे पय क्वेश्चन पचरे पय टाइम दिया हो तुम सेठी पचारो कि ग्रुप रे माने सेठी टेक्स्ट बॉक्स विच जोठी सेठी तुम क्वेश्चन पचारि परिबो वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस टू यू ना so now I conclude my talk and now it's up to Kanchan to open the house for questions. Kanchan. Thank you so much, Akash.